इसको लेकर क्या? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से शर्त लोकतंत्र में नहीं रखी जाती, और खास तौर पे जब सदन के अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, आप उसके सामने शर्त रखेंगे कि एक डिप्टी स्पीकर का पद जब तक डिसाइड नहीं कर लिया जाता तब तक आप सहमति नहीं देंगे। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता। एलजेपी रामविलास के मुखिया हैं, जिनकी लोकसभा चुनाव में इस बार 5 सांसदों ने जीत दर्ज की। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि शर्तों के साथ सदन नहीं चलती है। डिप्टी स्पीकर की लगातार मांग कर रहे थे और इस मांग को स्वीकार्यता एनडीए नहीं देता है। तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। सर, लेकिन आपको पता लगता नंबर्स तो है नहीं सर, किस तरीके से आप लोग फिर आगे करेंगे? क्या ये लड़ाई सिर्फ ये सिंबल के तौर पे है दिखाने के लिए? लड़ाई देश को बताने की है कि विपक्ष जागरूक है, विपक्ष सतर्क है, और जिस आशा के साथ देशवासियों ने विपक्ष को जिताया, आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद के साथ हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आखिरी सवाल सर, क्योंकि इसके बाद में सरकार की तरफ से पीयूष गोयल सामने आए, जेडीयू के नेता ललन सिंह जी सामने आए। उन्होंने कहा कि हम तैयार थे, ये आश्वासन दिया गया था कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तब कंसेंसस से बात कर ली जाएगी, लेकिन कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं वो अड़ी रही इसी बात पर, और ये शर्तों पर लोकतंत्र नहीं चलता है। देखिए, इस प्रकार की बातें हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं। सत्ता पक्ष कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष पर उंगलियां उठाता है। ये जब उनके 300 सांसद थे तब भी ये था, आज उनके 300 से कई सांसद कम हो गए हैं, तभी भी वही रवैया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का रवैया पहले जैसा ही है। कल के भाषण में भी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर की बातें की, लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं किया। गर्मी से कितने लोगों की मृत्यु हुई उसका जिक्र नहीं किया। नीट, नेट, COET से कितने बच्चे परेशान हैं उसका जिक्र नहीं किया। जम्मू में जो हिंसा हुआ, उत्तर पूर्वांचल में जो बाढ़ हुई, विभिन्न जगहों पर जो पुल टूट रहे हैं, सभी का जिक्र नकारते हुए उन्होंने देश के वर्तमान की जो सबसे बड़ी मुद्दे हैं, समस्या हैं, उनको नकारा है। तो ये जो अहंकार का जो उनका स्वभाव है वो उसको हमें तोड़ना है। देशवासियों ने हमें बल दिया है और इस अहंकार को हम आने वाले समय में और तोड़ेंगे। और सुजाता हमारे साथ जुड़ी हैं। गौरव गोगोई को आप सुन रहे थे। सुजाता, गौरव गोगोई लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, वही एक संदेश देने की कोशिश है कि 300 से कम सीटें हो गई हैं, उसके बाद भी आप अपनी बात मनवाने पर अड़े हुए हैं। मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, आप नीट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कर्नाटक में सीधे 3 रुपए आपने फ्यूल राइस रेट को हाइक कर दिया, उस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे आप, लेकिन सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है क्योंकि आप इस बात मजबूत हैं इस बार। इसलिए बिल्कुल, देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, जिसको जनता का समर्थन मिलता है वो अपनी बात मजबूती से रखता है, और वही विपक्ष के साथ हुआ है। हालांकि जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो निश्चित तौर पर इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल सदन की कार्यवाही चलाने वाला कौन होगा इसको लेकर पूरा ठीक है। सुजाता, आपके पास लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कल सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए मतदान होना है। कल सुबह का समय तय किया गया, 11 बजे स्पीकर के लिए मतदान होगा, और स्पीकर के लिए मतदान इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। और जब कांग्रेस के नेता सामने आ रहे हैं, विपक्ष के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपनी मौजूदगी और अपनी जागरूकता जनता के सामने दिखाना चाहते हैं, इसीलिए अपना उम्मीदवार भी उतारा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें,